हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स क्विज जनवरी टू मार्च 2023। ये है पार्ट 3। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक जो है वो दिया है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जैसे कि आपको पता है कि अभी कौन बनेगा करोड़पति के रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं, तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपको बहुत हेल्प करेगा फॉर ऑडिशंस ऑल्सो। IVR क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ KBC की हॉट सीट की तैयारी के लिए भी आपको उतने ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो है पूरा ध्यान से देखिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। स्टैटिक जीकेस भी जो है वो मैं अपलोड जल्दी ही करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए आ सकता है। द US एथलीट हु हैज़ बीन अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल फॉर हर परफॉर्मेंस इन द 400 मीटर्स इन 2012 लंदन ओलंपिक्स ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ रशियन एथलीट नतालिया अन्युक द ओरिजिनल गोल्ड मेडलिस्ट। 2012 के लंदन ओलंपिक में 400 मीटर में अपने प्रदर्शन के लिए मूल स्वर्ण पदक विजेता रूसी एथलीट नतालिया अंसुयुक को अयोग्य ठहराने के कारण किस अमेरिकी एथलीट को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है मिस लशिंदा डेमोस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेफिनेटली जो है ये KBC के हाई लेवल में भी पूछे जा सकते हैं या तो ये जो है ये ऑडिशंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान में रखिए मिस लशिंदा डेमोस। The Malayalam actor, film producer and former member of parliament who passed away on 26 March 2023। मलयालम अभिनेता, फिल्म निर्माता और पूर्व संसद सदस्य जिनका 26 मार्च 2023 को निधन हो गया। ये बहुत ही फेमस एक्टर है और इनका जो नाम है दैट इज़ मिस्टर इनोसेंट V थेक्केथला। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है ऑडिशंस में भी। द अर्जेंटीनियन अमेरिकन मैथमेटिशियन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2023 एबल प्राइज। अर्जेंटीना अमेरिका गणितज्ञ जिसे 2023 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका जो नाम है वो है लुइस कैफरेली। ये देखिए एनलार्ज करके बताती हूँ, लुइस कैफरेली एबल प्राइज। Question number 4. The place in UP at which a hockey stadium has been named after India's hockey star Rani Rampal। यूपी में किस जगह हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की हॉकी स्टार रानी रामपाल के नाम पर रखा गया? ठीक है, तो ये है रानी रामपाल और जो प्लेस है दैट इज़ रायबरेली। और इंडियन रेलवेज़ का मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम जो है, जो कि रायबरेली में है, उसको रीनेम किया गया है रानी रामपाल स्टेडियम के नाम से। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5। द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व्ड ऑन 23 मार्च 2023। 23 मार्च 2023 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस के थीम जो है वो क्या था? तो द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6। द प्लेसेस इन इंडिया विच हैव फीचर्ड इन द टाइम्स वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023। भारत के वह स्थान जिन्हें 2023 के टाइम के विश्व के महानतम स्थानों में चित्रित किया गया है, तो वो है मयूरभंज और लद्दाख। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। Question number 7. The Tamil writer who has been chosen to be awarded the Saraswati Samman 2022 by the KK Birla Foundations for her 2019 memoir Surya Vamsan। किस तमिल लेखिका को उनके 2019 के संपूर्ण सूर्य वंशम के लिए KK बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो उनका नाम है शिवा शंकरी, जो है वो करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द RBI गवर्नर हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गवर्नर ऑफ द ईयर इन द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023। किस RBI गवर्नर को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 के गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो यह है श्री शक्तिकांता दास।
ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, Asia's biggest international food and hospitality fair held in New Delhi from 14th to 18 March 2023 is named what? 14 से 18 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियाई के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले का नाम क्या है? तो उसका है आहार 2023। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा। द नोटेड हिंदी राइटर हुज satirical नॉवेल पागलखाना हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2022 व्यास सम्मान बाय द के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, तो ये नॉवेल का भी नाम याद रखिएगा, पागलखाना, और ये किसके द्वारा लिखित है? श्री ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली आएगा। ये ऑडिशंस में भी कई बार जो है वो लिटरेचर पे पूछे जाते हैं, तो ये सब आ सकता है। प्रसिद्ध हिंदी लेखक जिनके व्यंग उपन्यास पागलखाना को के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2022 व्यास सम्मान के लिए चुना गया है, तो वो है श्री ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, याद रखिएगा। Question number 11. The station in Karnataka under Southwestern Railway Zone where the longest platform in the world was inaugurated by the Prime Minister नरेंद्र मोदी। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के तहत कर्नाटक का वह स्टेशन जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, तो वो है SSS हुबली। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉर्मर लीडर ऑफ नेपाली कांग्रेस हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेपाली कांग्रेस के पूर्व नेता जिसे नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है, तो वो है रामचंद्र पौडेल। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन ऑडिशन में भी आते हैं, और ये जो है ये रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन में भी पूछ सकता है या केबीसी के हॉट सीट में भी पूछ सकता है। ठीक है, ट्रिपल टेस्ट से लेके तो हर इसमें ये जो क्वेश्चंस है वो काम आएंगे, तो ध्यान में रखिए। प्राइम मिनिस्टर जो है नेपाल के, वो ठीक है पुष्पकमल दहल है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे भी अभी रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। द इंडियन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कॉमेडियन एंड स्क्रीन राइटर हु हैज़ पास्ड ऑन 9 मार्च 2023। वह भारतीय अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, कॉमेडियन और पटकथा लेखक जिनका 9 मार्च 2023 को निधन हो गया है, वो है सतीश कौशिक जी। एक फिल्म अभिनेता के रूप में उन्होंने मिस्टर इंडिया में 1987, मिस्टर इंडिया कब रिलीज़ हुई थी ये भी देखिए, क्योंकि ये जो है ये IVR क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो NTC क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जा सकता है। मिस्टर इंडिया जो है 1987 में रिलीज़ हुई थी। इनका नाम उसमें कैलेंडर था। दीवाना मस्ताना में पप्पू बेजर के रूप में, और सारा गैवरन की ब्रिटिश फिल्म ब्रेक लेन 2007 में चानू अहमद के नाम से उन्होंने जो भूमिका निभाई थी वो बहुत आज तक जानी जाती है। ठीक है, तो उनका जो जन्म है वो 13 अप्रैल 1956 महेंद्रगढ़ में हुआ था। निधन उनका गुरुग्राम 9 मार्च 2023 में। उनका जो डायरेक्टर डेब्यू है उन्होंने 1993 में रूप की रानी चोरों का राजा से की थी, तो ये जो ईयर है वो याद रखिए, अगेन NTC में पूछा जा सकता है। ठीक है, रूप की रानी चोरों का राजा 1993, मिस्टर इंडिया में कैलेंडर की भूमिका निभाए थे 1987, याद रखिएगा। एक्टिंग 1981 में चक्र बूट पॉलिश, फिर 1983 में जाने भी दो यारो। ठीक है, और उसमें उन्होंने अशोक की भूमिका निभाई थी। जाने भी दो यारो कब आई थी? 1983 में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द इंडियन वेट लिफ्टर हु हैज़ बीन नेम्ड 2022 BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बिकमिंग द फर्स्ट एथलीट टू विन इट्स ट्वाइस इन अ रो। किस भारतीय जो है वेट लिफ्टर को 2022 BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, जो लगातार 2 बार जीतने वाली पहली एथलीट बन गई है, तो वो है मिस मीराबाई चानू। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा, द लिटरेचर पे है। The Hindi short story writer, novelist and poet who has been awarded the 2023
पेन नाबाकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर? किस हिंदी लघु कथाकार, उपन्यासकार और कवि को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 पेन नाबाकोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है विनोद कुमार शुक्ला जी। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Question number 16. Which team has won the Santosh Trophy 2022-23 defeating Meghalaya in the finals played in Riyadh, Saudi Arabia? वह टीम जिसने रियाद सऊदी अरब में खेले गए फाइनल में मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022-23 जीती है, तो वो है कर्नाटक। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में मेघालय को 3-2 से हराकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने के लिए अपने 54 साल के इंतज़ार को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो याद रखना, कर्नाटक जो है वो जीती है। क्वेश्चन नंबर 17, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द 2020 नोबेल प्राइज लॉरेट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फ्रॉम बेलारस हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 10 years ऑन चार्जेस ऑफ स्मगलिंग कैश एंड फाइनेंसिंग प्रोटेस्ट्स। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और बेलारस का मानवाधिकार कार्यकर्ता, जिसे नकदी की तस्करी और विरोध प्रदर्शनों के वित्तपोषण के आरोप में 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, तो उनका जो नाम है एलिस बियालेत्स्की। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो नहीं है पर ये भी देखना इम्पॉर्टेंट है। जितने भी हमारे इंडियन स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो उसकी स्टडी आप अच्छे से कीजिए। स्टेट चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल पार्टी, अभी जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं, मेघालय के जी श्री कोनार्ड संगमाई हैं नेशनल पीपल्स पार्टी के, त्रिपुरा में डॉक्टर मानिक साहा है भारतीय जनता पार्टी के, नागालैंड में श्री नेफ्यू रियो है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। तो इनकी जो पार्टीज़ है वो भी आप अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए, और भी जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं और उनकी जो पार्टी है वो अच्छे से आप स्टडी कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए मेरे साथ और भी जी के रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। कल जो है करंट अफेयर्स का ही 4th पार्ट मैं अपलोड करूँगी, और उसके साथ साथ आगे जो है वो स्टैटिक क्विज़ भी जो है वो जो इम्पोर्टेंट रहेंगे अभी वो मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।